दोस्तों आज जो इन्वर्टर मैं रिपेयर करने जा रहा हूँ ये फ्रोनस का एक्सियम 3000 VA मॉडल है और इसकी जो रेटेड पावर लिखी होती है वो 3 किलोवाट लिखी होती है। और ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं मोहम्मद अजीम भाई, सऊदी अरेबिया से। वैसे तो वो सऊदी अरेबिया में मुकीम है लेकिन वो जो रिहायशी हैं वो खारियाँ के हैं, तो उन्होंने मुझे ये भिजवाया है खारियाँ से ही। तो इसमें 09 नंबर का एरर है उनके बकौल के, ये 09 नंबर पे चला गया। बैटरी को इसके साथ मैंने अटैच कर रखा है, मैं आपको लगा के टेस्ट करवाता हूँ। ये देखें ये 09 नंबर पे चला जाता है। अभी ये मेरा ख्याल है फ़ैन नहीं इसका चलेगा। हाँ, अभी मैंने इसको दोबारा रीस्टार्ट किया। अब ये जो बोर्ड है ना इससे इन्वर्टर का, ये PV 3200 में भी आया है। फ्रोनस के जो सेट है ना PV 3200 उनमें भी यही बोर्ड लगा है, और जो मॉडल है आपके PV 2200 फ्रोनस के उनमें भी यही बोर्ड लगा है। और कुछ मॉडल ऐसे हैं जो यूनिक हैं उनमें भी यही बोर्ड लगाया है। ये देखें ये 09 नंबर पे चला गया। इतनी देर में इसको जो है वो ऑन हो जाना चाहिए, आउटपुट पे चले जाना चाहिए। तो इस बोर्ड में काफ़ी सारी ऐसी गलतियां हैं जो कंपनी खुद भी करती है। अब उनको गलतियां कह लें या जानबूझ के वो कह लें कि वो इस तरह का इसमें ना कोई सुकम छोड़ती हैं जिससे ये इन्वर्टर डेफिनेटली ख़राब होता है। जारी बात है, फिर इसी वजह से ही उनका आगे कारोबार चलता है। वो नए मॉडल लॉन्च करते हैं, लोग नए मॉडल लेते हैं, या उनके सर्विस सेंटरों की कमाई इसी ज़रिए से होती है। तो बाज़ फॉल्ट ऐसे होते हैं जो कंपनी की तरफ से जानबूझ के छोड़ दिए जाते हैं ताकि 1 साल बाद या 1.25 साल बाद, यानी जैसे ही उनको पता होता है, उनकी कैलकुलेशन हमसे कहीं ज़्यादा है, ये ज़हन में रखिएगा। वो जानते हैं उनके इंजीनियर्स के यहाँ पे अगर हम फॉल्ट छोड़ेंगे तो ये कितने अरसे बाद जो है ये यूनिट वापस जाएगा, ठीक है, और हम उतनी देर में नया यूनिट लॉन्च कर देंगे, ठीक है। और उतने दौरानिए का ही वो जो है वो वारंटी का दे देते हैं। यानी फ़र्ज़ करें 1 साल है ना तो उसकी साल वारंटी दे देंगे, या 1.5 साल या 2 साल। तो उसको भी हम रेक्टिफाई करेंगे इंशाल्लाह। इस इन्वर्टर में जो चंद चीज़ें हैं जहाँ पे कंपनियां सुकम छोड़ती हैं तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, वो भी क्लियर करेंगे। और इसका 09 का जो एरर है उसको भी रिमूव करेंगे। तो इसका बोर्ड मैं ओपन करता हूँ, इसको खोलता हूँ और फिर इसको मैं फर्दर वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। दोस्तों बोर्ड मैंने इसका बाहर निकाला है और इसकी सफाई वगैरह मैंने की है। अच्छा, एक तो यहाँ पे इसके ये जो IGBTs लगे हुए हैं ना ये शॉर्ट हैं। ये तो 100% जो है ना इनकी ये स्विचिंग वाली साइड है ना ये शॉर्ट हैं। ये 4 बचे हुए हैं ये AC साइड वाले, लेकिन हम इसके 9 के 9 जो IGBTs है वो नए लगाएंगे और ओरिजिनल जो इसमें नंबर लगा आता है ना वो लगाएंगे। अच्छा, ये मैं आपको चेक भी करवा दूँ। ये मीटर को मैंने रखा है कंटिन्यूटी की रेंज के ऊपर और ये देखें ये बिल्कुल शॉर्ट शो कर रहे हैं। इनकी जो गेट और ड्रेन और सोर्स है ये बिल्कुल शॉर्ट हो चुके हैं। और ये जो स्विचिंग वाला है ये भी ये देखें 131 पॉइंट की रीडिंग शो कर रहा है जो कि शॉर्ट में आती है। और 100% जब ये शॉर्ट होंगे तो ये आपका स्विचिंग वाला नहीं बचेगा, ये तो लाजमी तौर पे शॉर्ट होगा, ठीक है। ये सारे शॉर्ट हैं। अच्छा, और ये जो शॉर्टेज है ना ये जिस वजह से होती है, आज मैं उसके मतलब भी थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले तो ये देखें, मैंने आपको बताया था कि ये जो इन्वर्टर है ना फ्रोनस के कुछ मॉडल, और ये फ्रोनस नहीं सारी कंपनियां तकरीबन ये इस गंगा में सारी नंगे हैं। ये फ्रोनस हो, यूनिक हो, इनवर्क्स तक क्यों ना हो, ये जब भी किसी इन्वर्टर की डिज़ाइनिंग में इनको मौका मिलता है ना तो ये नहीं छोड़ते, उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हैं और वहाँ से अपनी बचत कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखते जाएंगे इस इन्वर्टर के साथ कंपनी ने क्या किया हुआ है। सबसे पहले तो ये देखें यहाँ पे ये जो नंबर कंपनी ने लगाया हुआ है ना DC साइड में, ये लगाया हुआ है CSD 19505 और इनमें एक मॉसफेट की जगह खाली है। यानी यहाँ पे एक मॉसफेट लगा ही नहीं, जबकि नीचे जगह बनाई हुई है। जो मशीन का फर्मा होता है ना इनका, जो इसकी डिज़ाइनिंग करता है वो ठीक है, वो 4 वाली ही है, लेकिन यहाँ पे इसको संभल करते वक्त एक मॉसफेट की बचत कर ली है उन्होंने यहाँ पे। अच्छा, जगह मैंने आपको बताया ना यहाँ पे बनाई हुई है। पीछे से इनकी ट्रैकिंग देखें, यहाँ भी जगह बनी हुई है। ये देखें यहाँ ना रेजिस्टेंसें लगाई हुई हैं यहाँ पे और ना ही मॉसफेट लगाया हुआ है, इस साइड पे भी इस साइड पे भी। अच्छा, दूसरा जो मेन है इन्होंने काम इसमें किया हुआ है वो यहाँ पे बजाय 200 ओम के 100 ओम के रेजिस्टेंस का यूज़ किया है, जो कि बामुश्किल 1 साल ही निकालती है या साल से भी कम,
ठीक है। अब ये देखेंगे हीट हो चुकी हैं बिल्कुल, यानी जली हुई हैं। अगर आप बाहर निकाल के इनकी रीडिंग लेंगे तो मे भी ये अपनी रीडिंग भी आपको उल्ट पुल्ट बताएं। अच्छा, और उसके अलावा यहाँ पे ये ड्राई सोल्डिंग होने की वजह से ये देखें यहाँ पे भी ये थोड़ी सी स्पार्किंग नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इधर आएँ, ये इसकी MPPT साइड है, ये वाली, ठीक है। ये इसके IGBT लगे हुए हैं और ये MPPT के IGBT लगे हुए हैं। ये डायोड लगा हुआ है 60 एम्पीयर और 600 वोल्ट का, और ये आपका मेन IGBT लगा हुआ है। और देखें यहाँ पर भी एक IGBT इन्होंने नहीं लगाया हुआ, इसकी भी यहाँ पे जगह खाली है, और ये जो IGBT है वो एक ही लगाया हुआ है, ठीक है। और इस साइड पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ये देखें, ये आपको उसकी जगह खाली नज़र आ रही है, वो देखें यहाँ पे ये सामने ये जगह खाली है इधर, और एक IGBT ही यहाँ पे लगाया हुआ कंपनी ने। ये अब ये कॉइल है सामने, आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं बाद में इसको ये निकाल के आपको दिखाऊंगा। अब ये जो फॉल्ट है ना, ये फॉल्ट नहीं, मतलब इनको यूँ कह लें कि ये कंपनी की बचत कह लें। ये जानबूझ के कंपनियां इस तरह बचत करती हैं, क्योंकि उन्होंने यूनिट बनाने होते हैं ये हज़ारों की तादाद में। तो अगर ये एक एक चीज़ भी कम लगा देंगे ना तो उनकी तो काफ़ी सारी बचत हो जाएगी, लेकिन जो कस्टमर है उसका जो यूनिट है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। यानी होगा तो कंपनी का भी नाम, तो कंपनी का भी खराब होगा। लेकिन अगर ये प्रॉपर तरीके से संभल किया जाता और इसमें एक्यूरेट चीज़ें लगाई जाती तो ये मेरे ख्याल में इस कंडीशन से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता जो इसकी मौजूदा कंडीशन है। अच्छा, यहाँ पर भी उन्होंने ये जो नंबर इस्तेमाल किया, मैंने पहले भी आपको दिखाया कि ये उन्होंने नंबर यूज़ किया हुआ है CSD 19505, जो कि 80 वोल्ट और 150 एम्पेयर का मॉसफेट है। लेकिन यहाँ पे जो अच्छा नंबर परफॉर्म करता है वो करता है आपका 15T14, जो कि 140 वोल्ट और 150 एम्पेयर का होता है। वो इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देता है यहाँ पे। और उसके लिए यहाँ पे रेजिस्टेंसें भी चेंज नहीं करनी पड़ती, वो सेम रेजिस्टेंसों पे 15T14 में ऑपरेट हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो महंगा होता है, वो क्वालिटी वाइज ज़रा बेहतर होता है, इसलिए कंपनी वो नंबर यूज़ नहीं करती और उससे ज़रा हल्का नंबर जो ये CSD 19505 है ये यूज़ कर लेती है। बहरहाल मैं तो कई वीडियोस में ये बता चुका हूँ, और कंपनियों को भी मैंने ईमेल की है, ख़ास तौर पे फ्रोनस को मैं 2-3 दफ़ा ईमेल कर चुका हूँ कि खुदारा अपने जो यूनिट है इनको इनकी जो डिज़ाइनिंग है वो अच्छे तरीके से करें। अच्छा, इसमें ना एक और बात मेरे सामने आई, ये मैंने ना एक दफ़ा तहकीक की थी इसके ऊपर कि ये क्यों कंपनियाँ ऐसा करती हैं। हालांकि इनका करोड़ों का बिज़नेस होता है और ये इनके लाखों यूनिट जो हैं वो निकलते हैं, इसके बावजूद ये इस तरह का काम क्यों करती हैं। तो फिर मुझे ये पता चला कि जो डिज़ाइनर होता है ना, जो कंपनी से ऑर्डर देता है कंपनी को कि मुझे इतने 1000 पीस चाहिए, तो वो कंपनी को खुद ये कहता है कि मुझे इस क्वालिटी का और इतना सस्ता यूनिट बना के दो। ये बात समझ आ रही है आपको? ये कंपनियां शौक से नहीं करती। यानी हमारे कराची में भी जिस तरह NRE वाले और NS वाले और जो फ्रोनस का सामान मंगवा रहे हैं चाइना से या इनवरेक्स वाले, अब इनवरेक्स में भी मैं इंशाल्लाह एक आध वीडियो डालने लगा हूँ। इनवरेक्स में जो नए मॉडल आ रहे हैं ना, यकीन करें मैं उनको जब खोलता हूँ तो मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि ये जो है ना, ये अब क्या तमाशा लगा रहे हैं अवाम के साथ और अवाम के पैसे लूट रहे हैं। अच्छा देखें, इनका तरीका वारदात मैं आपको बताऊं, ये बड़ी बरीकी के साथ खेलते हैं। ये सबसे पहले ना बंदे को एक जो प्रोडक्ट है ना, यानी जो ब्रांड है उसके ऊपर ना पक्का करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे जिस तरह हमारे यहाँ किसी दौर में हेड एंड शोल्डर शैम्पू का ना बड़ा चर्चा हुआ करता था, हर बंदा वही शैम्पू इस्तेमाल करता था, फिर एकदम उसकी जो है ना वो क्वालिटी डाउन हो गई और उससे फिर क्या हुआ, कंपनी ने लाखों रुपए को बनाए। इसी तरह अब लोगों के दिलों में ना इन्होंने डाल दिया इनवरेक्स 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 इनवरेक्स। हर बंदा इनवरेक्स का इन्वर्टर खरीद रहा है, ठीक है। जिसको पूछें वो कहता है जी भाईजान इनवरेक्स का इन्वर्टर दें, इनवरेक्स का इन्वर्टर दें। और जो इनवरेक्स के अंदर आजकल वो लगा के बेच रहे हैं, मैं इंशाल्लाह किसी दिन आपको वीडियो में बताऊँगा, आप सर पकड़ के बैठेंगे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ नाम के पैसे आपसे बटोरे जा रहे हैं और अंदर आपको उसके बिल्कुल लोकल और थर्ड क्लास चीज़ें लगा के दी जा रही हैं। और सेम टू सेम यही हाल, और ये कंपनियां नहीं कर रही, कंपनियों का भी इसमें किसी हद तक हाथ होगा, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो फॉल्ट है ना वो जानबूझ के जो डीलर है ना वो डलवाते हैं, यानी फॉल्ट नहीं, यानी क्वालिटी लो करवाते हैं। तो बहरहाल इस पर अब बंदा क्या कहे, तो इसको मैं अब इसके IGBT से मॉसफेट बाहर निकालता हूँ और फिर फर्दर वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। तो दोस्तों इसके बोर्ड से IGBTs और मॉसफेट वगैरह मैंने बाहर निकाल दी हैं और ये देखें बोर्ड बिल्कुल मैंने हल्का कर दिया है।
और यहाँ से इसकी कॉइलें वगैरह भी सब मैंने बाहर निकाली हैं ताकि उनकी भी अच्छे से रीडिंग ली जाए। अच्छा, अब यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो चौथा मॉस्फेट है वो कंपनी ने सिरे से लगाया ही नहीं हुआ था, तो मैंने उसकी भी जगह ये देखें रेडी की है और ये सारी रेजिस्टेंसें मैंने उतार दी हैं। वो इस वजह से उतारी हैं दोस्तों कि देखें चल चल के ना ये जो रेजिस्टेंसें हैं ये भी थोड़ी सी डी वैल्यू हो जाती हैं बाज़ दफ़ा, हर दफ़ा नहीं, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर जब आप इसको चेंज करें तो ये निकालें, लेकिन मैंने एहतियातन इसलिए निकाल दी हैं कि चलें ये भी साथ बिल्कुल न्यू लग जाएँ। तो एक तो यहाँ पर मैं रेजिस्टेंसें पुट करूँगा और 47 के और 47 ओम की रेजिस्टेंस भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और 20 के और 20 ओम की रेजिस्टेंस भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ की जो है ना वो आपने ध्यान रखना होता है कि जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू आप यहाँ गेट टू सोर्स पे लगा रहे हैं ना, फ़र्ज़ करें यहाँ पे आप 47 के लगा रहे हैं तो यहाँ पे 47 ओम होनी चाहिए, ठीक है, मोस्टली ज़्यादातर। अगर आप यहाँ पे लगा रहे हैं 20 के तो यहाँ पे 20 ओम होनी चाहिए, ठीक है, और अगर आप यहाँ पे लगा रहे हैं 30 के तो यहाँ पे 30 ओम होनी चाहिए। और अगर आप यहाँ पे कोई और नंबर यूज़ कर रहे हैं, अच्छा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ पे बाज़ जो सेट है ना उनमें ऐसा होता है कि मॉस्फेट के हिसाब से यहाँ पे 50 के लगती है और यहाँ पे 10 के लगती है, ठीक है, यहाँ पे 20 के लगती है और यहाँ पे 10 के लगती है। तो ये मुख्तलिफ रीडिंग इनकी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि जितना बड़ा नंबर यहाँ पे होगा उतना ही छोटा नंबर का पेड़ यहाँ पे लगेगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने 200 ओम 100 ओम भी रिमूव कर दिए, यहाँ पे मैं 200 ओम लगाऊंगा और ये तो हो गया क्लियर। इसी तरह जब हम अपने IGBTs वाली साइड को देखते हैं MPPT की, तो यहाँ पे भी कंपनी ने ये जगह तो बनाई हुई थी लेकिन यहाँ पे IGBT इंस्टॉल नहीं था, तो इसकी मैंने जगह बना दी और यहाँ पे भी हम जिस तरह यहाँ पे 49 के लगाएंगे जो इधर लगी हुई थी, और ये 10 के और ये 10 ओम और 47 ओम ये दोनों इधर लगेंगे, और यहाँ पे आपका A2 का डायोड लगेगा, ये साथ में लिखा भी हुआ है। और यहाँ पे देखें कंपनी ने, मैंने आपको बताया ना कि हर चीज़ में कंपनी ने 2 नंबरी की होती है। अब यहाँ पे कंपनी ने लगाया हुआ है आपका ये जो नंबर है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, STTH30RG06V। जब आप इसको डिकोड करेंगे ना गूगल से, तो ये आपका डायोड 30 एम्पेयर का और 600 वोल्ट का है, जबकि यहाँ पे 30 एम्पेयर का नहीं बल्कि 60 एम्पेयर का डायोड लगता है। 60 एम्पेयर यानी 60 एम्पेयर और 600 वोल्ट का, जबकि यहाँ पे 30 एम्पेयर और 600 वोल्ट का डायोड लगाया हुआ है। 30 एम्पेयर का जो है ना वो डाउन कर गया, और IGBT भी एक ही लगाया हुआ था। अच्छा, उसके अलावा ये सारे मैंने IGBTs बाहर निकाल दिए हैं और ये हम न्यू इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे इसका मैंने एक और जो है ना वो फॉल्ट पकड़ा, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें यहाँ से मैंने ना ये कॉइलें दोनों बाहर निकाली हैं। ये कॉइल IGBT की बूस्टिंग के ऊपर लगी हुई थी और ये वाली जो है ये DC वोल्टेज की बूस्टिंग के ऊपर लगी हुई थी, ठीक है। ये वाली कॉइल ये यहाँ से मैंने उतारी है, ये इधर लगी हुई थी, ठीक है, ठीक है। ये आप यहाँ पे निशान भी बना हुआ है कॉइल का। अच्छा, ये कॉइल है। अब देखें फ़िज़िकली ये कॉइल जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें किसी किस्म का कोई जले हुए का निशान या कोई हीटिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये नज़र आ रही है, बिल्कुल चमक रही है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो है ना वो फॉल्ट इस कॉइल का। लेकिन आपको ये मैंने इसलिए बताया कि आप लोग अक्सर ये चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। आप देखते हैं यार ये कॉइल है बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है, ये ठीक ही होगी, ठीक है। इमेजिन करके ना इन्वर्टर को उसी तरह पैक करते हैं और कस्टमर को दे देते हैं, लेकिन उस चीज़ में फ़ॉल्ट होता है। तो जब भी आपके पास ख़ास तौर पे 09 एरर का फ़ॉल्ट आए इन्वर्टर में, तो उसके मतलब जितनी भी चीज़ें उसके रिलेटेड होती हैं 09 के रिलेटेड, वो आपने इन्वर्टर में से बाहर निकाल के टेस्ट करनी होती हैं। इससे तरद्दुद तो थोड़ा सा होता है लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। लेकिन ये मैंने दोनों कॉइलें बाहर निकाली हैं। एक ये वाली कॉइल है जो यहाँ से मैंने बाहर निकाली है, और एक ये वाली कॉइल है। कैपेसिटर तक मैंने बाहर निकाल के इसको टेस्ट किया कि कहीं कैपेसिटर भी तो फॉल्टी नहीं है। अगर कैपेसिटर फॉल्टी होगा तो फिर भी आपका 09 नंबर एरर आएगा। ये माइलर ये सारे आपने टेस्ट करने होते हैं। अच्छा, ये जो कॉइल है ना, ये अमूमी तौर पे 750 से लेके 800 850 हेनरी तक इसकी जो है ना वो वैल्यू होती है। मैं आपको इसकी वैल्यू
जो है ना वो LCR मीटर के ऊपर दिखाता हूँ। देखें ये LCR मीटर है और ये LCR मीटर आपके पास होना चाहिए। इससे बगैर आप ये कॉइलें टेस्ट नहीं कर सकते। ज़बानी कलामी तुक्के नहीं लगाने, इनको वाइंड करके तुक्के नहीं लगाने, बल्कि प्रॉपर थ्योरेटिकली काम आपने करना है और इसकी वैल्यू जिस हिसाब से सेट होती है उस हिसाब से आपने काम करना है। अच्छा देखें ये मीटर को मैं ऑन करता हूँ और जब मैं इसकी यहाँ से रीडिंग लेता हूँ, अच्छा इसमें ना ये दो कॉइलें हैं। एक कॉइल यहाँ से यहाँ तक है और दूसरी कॉइल यहाँ से यहाँ तक है, यानी ये ऐसे राउंड हुई है ना। ये एक सिरा ये, फिर राउंड होके वो सिरा इधर आया, फिर दूसरा सिरा ये वाइंड होके तो इधर आया, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा ज़रा मैं इसको करने लगा हूँ टेस्ट। ये एक कॉइल हमारी ये है, ये और ये सिरा, एक ये और ये सिरा है। जब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक इसकी रीडिंग लेता हूँ तो ये रीडिंग हमारे सामने आएगी 891 हेनरी, ठीक है, ये यूनिट का, ठीक है। ये 0.889 ये इशारिया, क्योंकि स्क्रीन डिजिट बड़े हैं ना तो यहाँ पे ज़ीरो शो नहीं होगा। अगर आप इसको ऐसे करेंगे ना तो ये देखें आप ये ज़ीरो शो हो गया। तो ये 0.889 ये इशारिये के बाद अगर 5 से डिजिट बड़ा हो तो उसको आपको पता है कि एक काउंट हिस्सा जो है वो एक्स्ट्रा काउंट किया जाता है। ये मैथ में आपने पढ़ा होगा स्कूल में। इसलिए जब मैं इसको 2 के बजाय 20 पे करता हूँ तो ये देखें उसने 8 को 9 कर दिया इधर। तो आपने चलें इधर ही रख के इसको टेस्ट कर लें तो कोई बात नहीं है। ये देखें 8.888 या 9 इसकी रीडिंग आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं दूसरी कॉइल को टेस्ट करता हूँ तो इसकी रीडिंग कितनी है, उसकी रीडिंग भी तकरीबन उतनी ही है 8.88। लेकिन जब मैं ये उठा के तो यहाँ पे लगाता हूँ तो यहाँ पे देखें कितनी रीडिंग आ रही है 0.010। इसका मतलब ये है कि हमारी ये कॉइल जो है ये इंटरनली शॉर्ट हो चुकी है, यानी अंदर से ये शॉर्ट हो चुकी है। इसी तरह जब मैं ये यहाँ से पिने उठा के तो यहाँ पे लगाता हूँ और ये यहाँ पे लगाता हूँ तो फिर भी रीडिंग आ रही है, ये देखें। और ये शॉर्ट की रीडिंग है, यानी ये क्रॉस हो चुकी है कॉइल अंदर से, ठीक है। और इसी वजह से इस इन्वर्टर में 09 का एरर भी आया होगा, ठीक है। तो ये हमारी जो कॉइल है ये फॉल्टी है, हम इसको दोबारा यहाँ पे नहीं लगा सकते। ये देखें बिल्कुल फिज़िकली देखने के लिहाज से कोई जली हुई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन ये फॉल्टी है, ये फॉल्ट शो कर रही है, क्रॉसिंग का फॉल्ट बता रही है। तो इसको हमने चेंज करना है। इसके अलावा ये जो कॉइल है हमारी बूस्टिंग वाली, ये जो MPPT की बूस्टिंग के ऊपर लगी हुई थी, इनकी अमूमन जो है वो रीडिंग होती है 1400 से 1500 हेनरी, यानी 1.5-1.4 हेनरी। तो इसको भी मैं टेस्ट कर लेता हूँ एक दफ़ा यहाँ पे लगा के, तो इसकी रीडिंग भी हम ले लेंगे। तो इसकी रीडिंग आ रही है 1.4567 या 67 हेनरी। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है ये कॉइल, ये यानी ये प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी और ये प्रॉपर तरीके से बूस्ट होगी। इसलिए ये जो है इसको हम एज़ इट इज़ लगाएंगे, ये चेंज नहीं करेंगे। तो ये मीटर आपके पास होना चाहिए। इस मीटर की बुनियाद पर ही आप अपनी जो कॉइल हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ तुक्का यहाँ पे नहीं लगाना आपने। तो अभी इसमें मैं ये सारी चीज़ें ऐड करता हूँ। ये कैपेसिटर वगैरह मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर लिए हैं। ये आपको इसलिए मैंने दिखाया कि ये फॉल्ट जो है ना इसको हिडन फॉल्ट बोलते हैं। आप 09 में अटके रहते हैं और आपका फॉल्ट जो है वो यहाँ पर होता है, क्योंकि ये है ही दिखने में ही ठीक है ना, आपका ध्यान इधर जाते ही नहीं है। और हमारे 99 कारीगर जो हैं वो इसको वायर निकाल के नहीं चेक करते। मैं जानता हूँ, मेरे पास यूनिट आते रहते हैं ना, मुझे पता है कि वो इतनी मेहनत करते नहीं सिरे से, तो इसलिए वो फंसे रहते हैं। तो याद रखिए ये हिडन फॉल्ट होता है, ये छुपे हुए फॉल्ट होते हैं। इनमें जो है ना वो आपका बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है अगर आप इनको चेक नहीं करेंगे। तो इसको मैं चेंज भी, अच्छा इसकी जगह ना आप ये वाली कॉइल भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ये मेरे पास एक पड़ी हुई है, बल्कि मैं आपको इसकी रीडिंग भी टेस्ट करवा देता हूँ कि ये देखें इसकी जो रीडिंग है ये भी तकरीबन 700-750 के लगभग होनी चाहिए। ये देखें ये 7.762 ये इसकी रीडिंग, और ये यहाँ पे ज़बरदस्त काम कर जाएगी ये कॉइल, ठीक है। तो आप ये मैंने बताया ना 750 से लेके 850 के लगभग इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा, ये लगा दूँगा, और बाकी इसमें चीज़ें जो इंस्टॉल करके फिर चेक करते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो आउटपुट पर जाता है या नहीं जाता। तो दोस्तों इसके बोर्ड के ऊपर मॉसफेट और IGBTs मैंने लगा दिए हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने जो नंबर यूज़ किया है वो किया है 15T14 NECP कंपनी के ओरिजिनल, और ये चारों के चारों मैंने लगा दिए हैं, ठीक है। और इनकी जो
गेट और सोर्स के ऊपर रेजिस्टेंसें लगी हैं वो भी मैंने लगा दी हैं, ये 47 के और 47 ओहम की, ठीक है। और ये दोस्तों मैं एक बात और आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे ना रेजिस्टेंसें आपके बिल्कुल सीधी लगी होनी चाहिए, ये हल्की सी यहाँ से टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ये अक्सर मेरे पास यूनिट आते हैं ना तो मैं देखता हूँ कि वो कुछ का जो है ना वो मुँह इधर जा रहा है, कुछ का इधर जा रहा है, कुछ ऐसे लगी कोई ऐसे लगी हुई, तो बिल्कुल एक तरतीब में लगी होनी चाहिए जिस तरह ये लगी हुई है ना। यानी कोई भी अगर बंदा आपके यहाँ इन्वर्टर रिपेयर हुआ खोले, कोई भी कारीगर, तो वो देख के आपकी तारीफ़ करे, ऐसा ना हो कि वो देख के तो गए यार ये पता नहीं कौन इसके ऊपर जो है ना वो कारीगरी के जोर दिखाता रहा है। यहाँ पे मैंने 200 ओम लगा दी है, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और रेजिस्टेंसें वगैरह मैंने लगा के यहाँ पे सफाई वगैरह कर दी है। अच्छा, इसी तरह अगर आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे भी मैंने दोनों IGBT लगा के और इनके ऊपर भी रेजिस्टेंसें लगा दी हैं और इनकी भी प्रॉपर क्लीनिंग कर दी है। यहाँ पे मैंने 60 एम्पेयर और 600 वोल्ट का जो है वो डायोड लगाया। ये जो पुराना इसमें लगा हुआ था ये वाला, ये मैंने निकाल दिया है। ये देखें ना, ये 30R और 06 यानी ये 30 एम्पेयर और 600 वोल्ट का था, तो ये भी मैंने प्रॉपर काम कर दिया है। और जो इसमें मैंने IGBTs का यूज़ किया है वो ये देखें, ये 40 WIG 40H65 40N65 सॉरी, ये मैंने लगाए हैं। और ये चार्जिंग वाली साइड जो है यहाँ पे मैंने ST कंपनी के G40H65 का यूज़ किया है। तो ये बिल्कुल फ्रेश हैं और बिल्कुल न्यू IGBTs हैं। अब मैंने इसमें ये कॉइल और कैपेसिटर अभी तक इसलिए नहीं लगाया ताकि फिर ये हमें ये नज़र नहीं आते पीछे से। तो अब इसमें मैं कॉइल और इंडक्टर कॉइलें और ये कैपेसिटर वगैरह लगा के तो फिर आपको इंशाल्लाह मैं ऑन करके चेक करवाता हूँ और फिर देखते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर वो कैसे काम करता है। ये देखें, ये मैंने इसमें डायोड लगाया है, ये 60 UP60 है, सही, यानी ये 60 एम्पेयर और 600 वोल्ट का। ये देखें ना, ये नज़र आ रहा है आपको, ये वाला। तो ये इसकी अब जो पावर है वो पहले से ज़्यादा होगी इसकी MPPT साइड की। तो अभी इसको मैं करता हूँ क्लोज़, इसमें बाकी चीज़ें लगाता हूँ और इसको फिर ऑन करके तो आपके साथ फर्दर वीडियो शेयर करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों, कैपेसिटर और कोयल वगैरह मैंने इसमें जो है वो लगा दिए हैं, साइड कार्ड लगा के फ़ैन वगैरह लगा दिए हैं। बारी है इसको टेस्ट करने की और बैटरी मैं इसके साथ अटैच करता हूँ। LCD वगैरह मैंने इसके साथ अटैच कर दी है और ऑन ऑफ वाला स्विच भी मैंने इसके साथ लगा दिया है। तो अब इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। तो फ़ैन तो इसके चल पड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर 230 आउटपुट पे चला गया है, बिल्कुल एक्यूरेट इसने जो है ना वो रिज़ल्ट दिया है। अच्छा, मैंने इसकी सॉफ्टवेयर फ़ाइल भी अपडेट कर दी थी। इसमें एक सॉफ्टवेयर का इशू भी था, वो मैं इसलिए ऐड नहीं कर सका क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और ये वीडियो मेरे ख्याल ऑलरेडी 30 मिनट की तो हो गई है। तो इसको मैं भी यहाँ तक ही क्लोज़ करूँगा, वीडियो को रोकूँगा और इसके जो बाकी मामलात हैं वो मैं इंशाल्लाह बाद में देखूँगा ऑफ द कैमरा। तो बाकी इन्वर्टर हमारा इंशाल्लाह ओके हो चुका है, इसमें जो मेन काम था वो हमने कर दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद है नया आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें।